भाईजान क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है हमें शऊर दे दिया है जो हमारे पास था ही नहीं। हम एक हजूम की तरह थे, एक कौम बन गए हैं। ये कोई छोटी बात है, ये बड़ी बात है। एक हजूम से एक कौम का सफर ये खान साहब के इस दुरानिये में हमें आया। मुझे पता ही नहीं था ये धांधली क्या होती है, रैगिंग, व्हाट इज रैगिंग। मुझे खान साहब ने बताया रैगिंग क्या होती है, व्हाट इज करप्शन। मुझे करप्शन का नहीं था पता। अब पता है, अब पता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया? वो शख्स बताया मुझे। मेरी बात सुनिएगा। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है। खुदा की कसम मुझे इन करप्शन का, इन मतलब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी का कोई कुछ पता नहीं था। ये धांधली कैसे करते हैं ये लोग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था। और खान साहब ने हमारी कौम को एक टीचर बन के हमें जो है वो समझाया है, हमें एक रास्ते पे लगाया है, हमें एक कौम बनाया है। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। सर ये तो आपने कहा, मुझे ये बताएं, खान साहब जो बात कहता था शुरू से लेके अब तक, वो बात साबित होती है। खान साहब को ये पता होता है यार मैं जो कहने वाला हूँ या जो करने वाला हूँ वो अगलों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। देखें खान साहब जो है ना, वाहद उम्मीद है हमारी। वो पाकिस्तान के लीडर नहीं है, वो मेरे तेरे या किसी और के लीडर नहीं है, वो उम्मते मुसलमान के लीडर है। वो पूरी, मैं समझता हूँ इस टाइम मुसलमान जहाँ भी मौजूद हैं वो पूरे उम्मते मुसलमान के लीडर हैं। मेरा, आपका या इन भाइयों का जो इधर आए हुए हैं, इनका ही फर्ज नहीं है कि इनकी हिफाजत करें। मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान का, हमारी पूरी कौम का ये जिम्मेदारी है कि खान साहब की हिफाजत करें। सदियों बाद खुदा की कसम ऐसा लीडर पैदा होता है। हम आज इस हीरे की, अनमोल हीरे की हिफाजत कर लें, बाद में हम बहुत पछताएंगे। सर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं, खान साहब ने 4 साल हुकूमत की है, इसने नुकसान पहुँचाया है। अब वो 150 जो हमें पेट्रोल था ना वो बहुत महंगा लगता था, आज माशाल्लाह 275 रुपये पेट्रोल है। हम हंस के ले रहे हैं, क्यों भाई? खान साहब नहीं है। उस टाइम हमें मुर्गी जो 300-400 रुपये मिलती थी 600-700 रुपये चले गई, अभी भी हम हंस के ले रहे हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने उस टाइम खान साहब को समझा नहीं। अगर हमने उस टाइम खान साहब को समझा होता तो इनकी इतनी जरूरत नहीं थी, ये खान साहब को इधर लेके आ जा सकते। और दूसरा ये जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, इन्होंने कहा खान साहब के ऊपर हमला नहीं हुआ, खान साहब ने झूठ बोला है। खान साहब ने अपना सब कुछ प्लस्तर उतार के दिखाया, फिर भी इनको यकीन नहीं आया। खान साहब इनको कहता रहा मैं आपको लड़ाऊंगा, आपको सड़कों पे लेके आऊंगा, इनके साथ वो हो रहा है, फिर भी इनको सुकून नहीं है। मैं कहता हूँ खान साहब पे इन्होंने हमला किया है, हम ज्यादा मतलब मुतहरक हो गए हैं। ये जितना हमें दबाएंगे ना, हम उतना उबर के आगे आएंगे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम है। मैं समझता हूँ जितने ये हालात हमारे लिए उस तरह के पैदा करेंगे, हम उबर के सामने आएंगे। और ये जो बात करते हैं ना, ये पेट्रोल देखें, ये कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं यार मेरे मासूम दोस्त हैं, वो भाई हैं हमारे, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी भाई हैं, उनको वर्गलाया गया है। वो कहते हैं मियाँ जदू आवेगा लग पता जाएगा। और ये बेटी भी आई है मरियम भैया लग पता गया, अभी मियाँ साहब आएंगे तो फिर असल लग पता चल जाएगा। इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। भाईजान खुदा के लिए इन लटेरों की, इन चोरों की, इन डिक्टेटरों की, इन बदमाशों की, इन बेईमानों की मैं क्या इनको बोलूं, इनकी जान छोड़ दे भाई। वो बहुत ईमानदार लीडर है जिसको तमाम जमातें कहती हैं कि वो ईमानदार है। उसके खिलाफ कोई केस लेके आ नहीं सके, कोई करप्शन नहीं साबित कर सके, सिर्फ एक घड़ी का इशू लेकर आ गया। शर्म आनी चाहिए इनको। सर आजकल उन्होंने नया केस खोला हुआ है वो बेटे का। मुझे ये बताएं, जातीय हमला करना ये सियासत में अच्छा लगता है? अगर खान साहब भी ऐसी चीज़ करने लग जाएं तो फिर आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को भी पता है कैसी है। देखिए ये बड़ी ही घटिया हरकत है। जिस तरह ऑडियो फेक और पेड वीडियो लेकर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए। ये गंदी हरकतें हैं, गैर अखलाकी है। आखिर में पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं अवाम को ये मैसेज देता हूँ कि डरना नहीं है, जो है झुकना नहीं है, टिकना नहीं है। और खान साहब को ये मैसेज देता हूँ कि आप हमें कहते हैं कि घबराना नहीं है। मैं खान साहब आपको ये पैगाम देता हूँ कि हम इधर आके बैठ गए हैं, इंशाल्लाह हम आप सब सारी कौम कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इंशाल्लाह। आखिर में खान साहब को कौन सा शेर डेडिकेट करेंगे? मैं खान साहब को कहता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।